हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने स्टडी किया था अबाउट कायरल कार्बन कायरलिटी के बारे में। हमारा ऑर्गेनिक में जो टारगेट है, ऑर्गेनिक में टारगेट है हमारा कार्बन के बारे में पढ़ने का। कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी, सिर्फ sp3 कार्बन ही ऐसा है जिसमें कायरलिटी होगा। sp2 और sp ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे? प्लेनर हो जाएंगे। और प्लेनर में हमने देखा था कि हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। कायरलिटी के लिए हमने क्या बात किया था कि व्हाट शुड नॉट बी देयर? देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मिसिंग होनी चाहिए, मोटा मोटा बात किया जाए। अगर सिमेट्री नहीं होगा तभी हम उस चीज को कायरल बोलेंगे। ऑर्गेनिक में sp3 कार्बन ऐसा है जिसमें ये ऑप्शन आता है। और sp3 कार्बन कौन सा वाला? जिसमें ऑल 4 वैलेंसी आर डिफरेंट। आर वी क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था ना? क्या किसी को यहाँ तक डाउट है क्या? ऑल 4 वैलेंसी डिफरेंट है ना? यस ऑल सर। 4 वैलेंसी डिफरेंट हमने जब ये लिया था, तो अगर हम इस कार्बन को ले लें, all 4 valency different, let's say A, B, and then this is dash जो अंदर जा रहा है, this is X, और ये जो बाहर आ रहा है ये Y। हम इसका मिरर इमेज बना ले। ये मिरर है, इसका मिरर इमेज आएगा। इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ये X हो गया, बाहर की तरफ निकलता Y हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। नॉन सुपर इम्पोजिबल आपको दिख रहा होगा। दिस इज अ कायरल कार्बन। ठीक है? क्या किसी को भी डाउट है यहाँ तक जो हमने पढ़ा था? एक बार आप लोग इसमें देख लेना। कार्बन सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन और कार्बन हाइब्रिड। ओनली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इज एसिमेट्रिक। ये आपके पास लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, और इसमें स्टार स्टार लगाते ही हमें पता चल जाता है कि ये कार्बन क्या होगा, ये कायरल कार्बन होगा। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। अगर आपने अभी नहीं किया तो आप अभी अटेम्प्ट करें और बताएं। जल्दी से अटेम्प्ट करें, फिर हम डिस्कस करेंगे। गिविंग यू टाइम। क्या फर्स्ट वाला कायरल होगा? हाँ या ना? कंपाउंड कायरल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा। होगा। चलो बना नहीं के। होगा सर। नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा। दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर आप देखो तो वी हैव 2 वैलेंसी सेम। अगर 2 वैलेंसी सेम आ गया अब तो नहीं हो पाएगा, तो पहला वाला तो नहीं होगा। किसी को डाउट है पहले वाले में? फर्स्ट इज नॉट कायरल। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाले का बताओ। बना के देखो आप लोग, सोचो। जल्दी से सोचो, बताओ। यस सर। होगा? चलो यस बना सर। के देखते हैं इसको। 1 2 3। अब बस क्लोरीन क्लोरीन। बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन पे तो नहीं हो सकता। ये आपको दिखाई दे गया होगा। हमारे यस पास सर। ये वाले कार्बन पे नहीं हो सकता, पर इस वाले कार्बन को अगर आप पकड़ो तो इस तरफ CH3 है, इधर क्लोरीन है, इधर H और इधर CH2Cl है। ये चारों यस सर। डिफरेंट है। चारों डिफरेंट है। ये वाला क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फाइव। ऑप्टिकली एक्टिव या फिर कायरल। कितने कायरल फाइव। कार्बन है इसमें? एक कायरल कार्बन है। ठीक, नेक्स्ट। आपके पास 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। यस और नो? नहीं होगा। नहीं होगा। वाई? अगर आप इसको देखो तो इस बार फिर से सिमेट्री आना शुरू हो गया कि ये दोनों तरफ सेम हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा। गुड। नेक्स्ट, ब्यूटेन 1 ऑल। होगा। सोच देख के बना के देखो। नो सर, एक आयरन। नहीं। नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा। देखो ब्यूटेनॉल में अगर आप देखोगे तो एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसपे सेम, देखो कुछ तो सेम आ ही जाएगा। बीच के सब में हाइड्रोजन ही सेम है। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं हाइड्रोजन हो से भी पाएगा। फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, चारों ग्रुप, हाइड्रोजन हो कुछ हो, चारों चीजें डिफरेंट होनी चाहिए।
यहाँ पे Cl लगा दूं, अब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस कार्बन के अबाउट देखा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चारों डिफरेंट है, हो जाएगा। क्लियर बच्चे? यस सर। हाँ, हाइड्रोजन भी उसमें काउंट किया जाएगा। आ जाओ फिफ्थ वाला। सर होगा ये तो। ये वाला होगा। और कायरल कार्बन कौन सा वाला होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा वाला कार्बन कायरल है इसमें? सेकंड। सेकंड। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ये आपका ब्यूटेन टू ऑल, सॉरी, टू ऑल पे ये OH लग जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इधर एक कार्बन है, इधर OH है, इधर H है और इधर C2H5 है, तो ये कायरल होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो आ गए। कोई डाउट है इसमें? नहीं छोटे सर। मोटे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हम एक प्रोजेक्शन देखने जा रहे हैं। व्हाट इज अ प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन इज जब किसी 3D चीज को 2D में कन्वर्ट करते हैं तो उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कभी भी किसी 3D चीज को कन्वर्ट करेंगे उसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं है ये प्रोजेक्शन, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। ठीक है, इसके बिना भी हमारा काम चलता है, बट थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा। फिशर प्रोजेक्शन देखना जी, मैं आपको एक बार पहले आपके हाथ से, अपने हाथ से बना के दिखाता हूँ, और फिर आपको इमेजिन करवा देता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज अ टेट्राहेड्रल कार्बन। इसमें ये वैलेंसी आपकी तरफ आते हुए ये मेरी तरफ इन द प्लेन, और ये वाला पेन पीछे की तरफ है। तो ये आपको मैंने कुछ आपके लिए बना दिया। ये आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? सबको देखो। देखा आपको ये वाला पेन जो है वेज दिखाई दिया, ये यस पीछे सर। डैश है, ये दोनों ऑन द प्लेन है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं आपके लिए, ऐसे करके, तो ये आपको सामने ऐसे दिखेगा। हल्का सा रोटेट कर दूं तो ऐसे दिखेगा। इसको अगर हल्का सा रोटेट किया, देखना, इसको अगर आपने रोटेट किया थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा कि ये वाला बीच में कार्बन, ये दो वैलेंसी पीछे जाते हुए और दो वैलेंसी आगे आते हुए। देखना जी, ऐसे था, ये देखो, दो पीछे जाते हुए, दो आगे आते हुए, दिखा कि नहीं दिखा? ये आपके पास आ गया ए, ये बी, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ये बी और ये फिर ए। देखो, क्या यहाँ तक समझ में आया? ये टेट्राहेड्रल, ये आपकी तरफ घुमाया, ये इस तरीके से, क्या दिखा सबको? ये वाला यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? यस। किसी को डाउट है सेकंड वाले में ये वाला कैसे आया? आप देखना, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेस टू फ्लैट। जैसे आप इसे बीच में रख के प्रेस कर दोगे, प्रेस करके फ्लैट कर दोगे, तो ये कुछ इस तरीके से प्लस साइन दिखेगा आपको। प्लस साइन दिखा? प्लस साइन दिखा आपको? तो ये जो तुम्हारे पास है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। आप पहले यहां तक बताओ आराम से, जिसको भी डाउट है वो जरूर से पूछे। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके का सेटअप था। हमने इसको ऐसे घुमाया, मैं जैसे इसको घुमाया तो बैलेंसी कुछ इस तरीके से हो गई, दो पीछे दो आगे। हमने इसको बीच में पकड़ के ऐसे दबा दिया। 2D स्ट्रक्चर बनाना था तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। दिस इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शन। अगर मुझे कोई क्विक कन्वर्जन बोले कि भैया फिशर प्रोजेक्शन हमको दिया गया है, हमको नॉर्मल में कन्वर्ट करके बता दो, तो कैसे होगा? एग्जाम्पल देखना, आपको मैंने ऐसे दिया हुआ है, ये रहा आपका, ये ये है OH, ये है H, ये है CH3 और ये है H। आप बना के दिखा दीजिए। तो बना के दिखा दीजिए, तो ये लो कन्वर्जन। बीच का कार्बन ऐसे ही, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा CH3। ये हाइड्रोजन, जो तुम्हारा इस तरफ है वो अंदर की तरफ जाएगा, जो तुम्हारा ये बाहर की तरफ आएगा। आप ऐसे घुमा देना। ये हो गया आपका OH, ये हो गया H। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, आया? यस। देखा क्लियर है सबको कि कैसे बनाते हैं? इन दोनों को आपस में यस। इंटर कन्वर्ट ऐसे कर सकते हो।
देखिए यहाँ पर एक दो छोटी छोटी बातें और है, बस छोटी सी दो बात और बता रहा हूँ। क्या फिशर प्रोजेक्शन सबको क्लियर होगा कि हम प्रेस टू फ्लैट कैसे करते हैं या इन दोनों को आपस में कैसे बनाते हैं? ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस पे क्वेश्चन ही नहीं आते। क्लियर है? क्या अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर है कि इसका क्या मतलब होएगा? एक और चीज, वेरी गुड की पॉइंट। की पॉइंट क्या है? ऑन exchanging once a sp3, a tetrahedral shape changes. ठीक है, but on exchanging twice, the tetrahedral shape remains same. आ जाओ जी, इसका मतलब बताओ मैं क्या है? ये वाली बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जी, देखना इस वाले केस में, देखना यहाँ पर H की जगह आई एम टेकिंग समथिंग लाइक क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन ले लिया। अगर आप इस वाले कंपाउंड को उठाओगे, ठीक है, ये देखो, ये इसका कोई कंपाउंड, इसको उठाओ, इस कंपाउंड को उठाया आपने। अगर आप इसमें एक एक्सचेंज करो, कोई भी एक एक्सचेंज करो, किसी को कहीं पर भी ले जाओ, मैंने नॉर्मल, आप जो बोलोगे मैं वो एक्सचेंज कर दूंगा। मैंने यहाँ हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ क्लोरीन कर दिया, और ये डैश 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 OH कर दिया, मैंने रैंडम कुछ भी चेंज कर दिया। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बदल गए। दे आर नॉट द सेम, दे आर नॉट द सेम एनीमोर। आप इसको पूरा जो भी चाहो वैसे करके देख सकते हो, बदल बुदल के जैसे भी देखना आपको करके देख सकते हो। ये कंपाउंड बिल्कुल भी सेम नहीं है ना? अगर आप इसको इधर देखोगे, अगर आपने इसमें एक और एक्सचेंज मार दिया, वापस से एक एक्सचेंज कर दिया, रैंडम जो आप एक्सचेंज चाहो, मैं ये वाला एक्सचेंज कर दे रहा हूँ। ये Cl को मैंने यहाँ पहुंचा दिया और ये OH अब इधर आ गया। अब ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम हो गया वापस से। आपको लग रहा होगा, अजीब सी बात लग रही होगी कि अरे ये हो कैसे रहा है ना? आप टेट्राहेड्रल शेप को कभी लेके बैठना, अगर आपको समय मिले, टेट्राहेड्रल शेप को लेके बैठना, दो टेट्राहेड्रल शेप को, और करके देखना ये। सच बता रहा हूँ, करके देखना, बिना करे ये चीज समझ ही नहीं आएगा आपको कैसे हो रहा है। ये शेप का फायदा है। ये मेरे पास मैं आपको ट्राई करके दिखाऊं। सर बॉन्ड चेंज करा। हाँ, हमने बॉन्ड को स्विच किया है। आप किसी भी दो बॉन्ड को स्विच करोगे, एनी टू स्विचेस, कोई भी स्विच कर दो इसमें, कंपाउंड बदल जाता है एक स्विच करने से, और दो स्विच करने से वो सेम हो जाता है। कोई भी दो स्विच करने से, ये इसकी खास बात है। दो स्विच करके सेम है, और एक स्विच करते ही कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये स्विच का गेम है यहाँ पर। इसका मुझे मिलेगा तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैं वो लेके आता हूँ। मैं अभी मंगाता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं टेट्राहेड्रल वाला, और फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे याद, मैं अभी करता हूँ, आज ही इसके बाद, क्लास के बाद ऑर्डर करूंगा, उसको मिलाऊंगा, फिर मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए हम इसको पॉइंट में याद रखेंगे। आपने, अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो अभी आपका नोट करना जरूरी, ये वाली चीज है ना, वरना तो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा, ये भी चलेगा। ये वाली बात याद रहेगी ना, ये मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, शेप ला के करके दिखा दूंगा, बट ये वाली बात ध्यान रखना आप लोग। क्या ये क्लियर है? टेट्राहेड्रल में एक चेंज करने से वो बदल जाता है, ठीक है, और दो चेंज करने से वो वापस से सेम रहता है। एक और चीज, फिशर प्रोजेक्शन को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखना, फिशर प्रोजेक्शन कैन बी रोटेटेड थ्रू 180 ओनली, नॉट 90 एंड 270। आप फिशर प्रोजेक्शन को ऐसे नहीं बदल सकते, इस वाले प्रोजेक्शन को आप 90 और 270 पे चेंज नहीं कर सकते। क्या ये वाली बात याद रहेगी? ठीक है, ये इसका खास बात है, ये वाली आपको दोनों बात याद रखनी। किसी को यहाँ तक डाउट है? मुझे पता है आपको ये वाली बात में दिक्कत आई होगी, ये मैं आपको आगे वाली क्लास में दिखा दूंगा तो आप ज्यादा अच्छा मानोगे। पर आर वी क्लियर टिल फिशर प्रोजेक्शन? कायरल की जो बात की थी हमें, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? सर रोटेशन कंपाउंड का। हाँ, रोटेशन कंपाउंड के जैसे, बच्चे इसकी बात कर रहा हूँ। लेट्स से आपने ये बना लिया,
ठीक है, ये आपका CH3 HCl और OH ये बना लिया। ठीक, जैसे आपने ये बना लिया, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो 180 क्या होगा इसका उल्टा 90, इसको ऐसे नहीं रोटेट कर सकते आप, ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर Cl हो गया, CH3 हो गया, H हो गया, है ना, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, ये नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, वो आप इस तरीके से रोटेट नहीं होता हो। बट अगर आप इसको 180 में फ्लिप करना चाहो तो वो बिल्कुल हो सकता है। 180 घुमाया तो ये OH इधर, ये CH3 इधर, ये Cl इधर, ये H इधर, ये चलेगा। आई बस ये फ्लिप 180 डिग्री वाला, ये वैलिड फ्लिप माना जाता है। ठीक है, यस इससे सर। कंपाउंड नहीं बदलेगा, इससे कंपाउंड नहीं बदलेगा, बाकी कुछ भी क्या आपका कंपाउंड बदल जाएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अगेन आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर ये कुछ पॉइंट्स है जो बताना जरूरी है। अगर जरूरत होती है तो आप वापस आके इन सब पॉइंट को रिवाइज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगर समय मिला तो मैं आपको RS नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा दूंगा। यहाँ पर देखना, मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव, ये कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होगा, मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कायरल इट मींस ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव। सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है, अगर कोई चीज किसी के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है इसका मतलब है दे आर सेम कंपाउंड। अगर कोई चीज सुपर इम्पोजिबल है दैट मीन्स दे आर सेम कंपाउंड, और कोई चीज नॉन सुपर इम्पोजिबल है दैट मीन्स दे आर डिफरेंट कंपाउंड। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सेम, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल कल हमने देखा था, जो पूरी तरीके से ढक लेगा इसका मतलब है वो सेम चीज है, और अगर नहीं ढक पाता है तो वो डिफरेंट चीज है। क्या कोई डाउट है इसमें? सर एक बात यस, पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जो हम मिरर इमेज देखते हैं उसका मतलब तो यही है ना कि हम उसको फ्लिप करके देख रहे हैं कि फ्लिप करेंगे 180 पे तो कैसा दिखेगा। हाँ, फ्लिप करना सोच सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। 180 नहीं नहीं, 180 पे फ्लिप करने वो अलग चीज होगी बच्चे। देखो इसको बना के देखते तब बोलना ज्यादा अच्छा होगा। ये देखो आपके पास ये रहा, ये देखिए, ये हमने फिशर वो बना दिया है, फिशर प्रोजेक्शन, ये मैंने लिया, ये मैंने मिरर लगा दिया, और ये मेरा क्लोरीन है, ये मेरा हाइड्रोजन है, ये मेरा OH है, और ये मेरा CH3 है। अगर मैंने इसका मिरर इमेज लिया तो आप देखना यहाँ पे क्लोरीन और CH3 तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये H और OH है। आपने 180 डिग्री फ्लिप कहाँ किया? अगर 180 डिग्री फ्लिप करोगे तो 180 डिग्री फ्लिप पे देखो क्या बनेगा, ये इसका 180 डिग्री फ्लिप क्या होगा, आप इसको पूरा घुमाओगे तो ये 180 डिग्री पे ये तो ऐसे हो जाएगा ना, दिस इज CH3 ऊपर, Cl नीचे, H इधर और OH इधर। देखो 180 डिग्री फ्लिप तो ये आएगा। अच्छा सर, क्या है? पूरा कंपाउंड होता है, कोई दो बॉन्ड नहीं होते? हाँ, पूरा कंपाउंड होता है, कोई दो बॉन्ड नहीं होते। अरे बात, आपने 180 ओके डिग्री घुमाने का मतलब आप उसको पकड़ के 180 डिग्री घुमा दोगे ना, है ना, तो ये यस। ये एक अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है 180 डिग्री घुमाना। ठीक है, और इसका मिरर इमेज लेना, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। और अगर आप इसका मिरर इमेज उठा के आप देखोगे तो इस मिरर इमेज को अगर आपने इसके ऊपर रखा तो दे आर नॉट द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, आप उसको फ्लिप करके आप उसे कैसे भी करके देखो, आप उसे कभी नहीं ला पाओगे वैसे। ठीक है, अगर आप उसको लेके आके देखने की कोशिश करो, देख आप देखो इसको, इसको मैं रोटेट करके दिखाता हूँ, रीसाइज। अब देखो आप उसे कैसे भी कर लो, आप उसको 180 डिग्री फ्लिप करके देखो, ये नहीं आएगा ऐसे। आ रही कि नहीं बात, समझ में आ रही है? ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो, आप कुछ भी कर लो, देर इज नो चांस कि आप इसको इसके ऊपर लेके आ जाओगे। आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ? ये जो तुम्हारे पास मिरर इमेज है, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है इसका मतलब है दीज आर डिफरेंट। नॉन सुपर इम्पोजिबल, दिस मीन्स दीज बोथ आर डिफरेंट, और अगर दोनों डिफरेंट है इनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, अब इसका डेफिनेशन सुनना। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल दैट मीन्स कि दीज आर डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, पेयर ऑफ नॉन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस,
बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये है आपका इनैंशियोमर, दिस इज नोन एज अ इनैंशियोमर। और ये जो आपने अभी देखा, दीज आर पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। आइसोमर क्यों है? सेम फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर में स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या ये बात समझ में आई? दोनों ऑप्टिकल यस एक्टिविटी सर। देखी है ना? दोनों तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है, पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसो विच आर मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक। Enantiomers have similar physical and chemical properties and equal degree of rotation. Equal degree of rotation का मतलब क्या है? अगर आपने इस डब्बे में इस A लिया, इसको B मान लिया, डब्बे में A को रखा एंड पीपीएल को पास किया, प्लेन पोलराइज लाइट, इसने आपका 15 डिग्री पे घुमाया इस तरफ, +15। तो अगर आप बी को रखोगे तो वो एग्जैक्टली 15 डिग्री घुमाएगा, बट एट -15 डिग्री। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि हम किसी तरीके से पता नहीं लगा सकते एक्सेप्ट कि हम उसको पीपीएल में डाल के देखें या फिर उसे किसी के साथ रिएक्ट करके देखें, है ना? Enantiomers have similar physical and chemical properties and equal degree of rotation but are opposite in sign. That means अगर एक लेफ्ट में कर रहा है तो दूसरा राइट में करेगा, सेम एंगल पे करेगा। क्या इनैंशियोमर्स के बारे में सबको समझ में आया क्या होते हैं? आर वी क्लियर? ये शब्द किसी को अब दिक्कत तो नहीं देंगे? कायरल का मतलब क्या होता है, ए कायरल का मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है, इनैंशियोमर का क्या मतलब होता है? एनीवन जिसको डाउट हो इसमें? पक्का? एवरीवन, एवरीवन गिव मी अ यस और नो। नो यस डाउट। सर। नो डाउट। ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स से पहले हम ये देखते हैं, there can be compounds, there can be compounds with more than one optically active centers। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर्स है कि नहीं है? जैसे कि आपके पास ये हो गया, अभी तुमने शुरू किया, हमने तो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत टिपिकल टिपिकल होते हैं, CH3, Cl, Br, OH, H एंड COH। लेट्स से दिस इज ये, यहाँ पर ए को लेके चलते हैं। आप देखना, आपको दिखेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है। देखो कैसे, इस पे देखो, ये वैलेंसी अलग, ये वैलेंसी अलग, ये वैलेंसी अलग, और ये कंप्लीटली अलग। ये कंप्लीट एक वैलेंसी मानी जाएगी, ये डिफरेंट है। इसमें 4 वैलेंसी डिफरेंट है, कायरल। यहाँ पर देखना, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये कंप्लीटली एक है, और ये अलग है। आपके पास ये वाला भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या कोई डाउट है इसमें? अगर आप इसका मिरर इमेज लो, अगर आप इसका मिरर इमेज लो, तो इसका मिरर इमेज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्लोरीन, हाइड्रोजन OH, ब्रोमीन CH3COOH। ये वाला क्या होगा? ए और बी आर नोन एज इनैंशियोमर। ए एंड बी आर इनैंशियोमरिक या इनैंशियोमर्स। ए और बी इनैंशियोमर है। किसी को ए और बी में डाउट है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, उसको उठा के रखोगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। मिरर इमेज है, अभी आपके सामने बना है। एक चीज देखना, नया, लेट्स से मैं आपके सामने कोई नया कंपाउंड दे दूं, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम इसी के जैसा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ये मिरर इमेज वाली बात ना छोड़ के, ये आपको देखो, यहाँ पे लेट्स से मिरर इमेज नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। ये आपका हो गया CH3, ये हो गया आपका Br, ये हो गया आपका Cl, और ये आपका हो गया OH, ये हो गया H, और ये हो गया COH। सब चौपट हो गया, सब चौपट हो गया। अगर आप देखो इसको उठा के, ये किसी के साथ भी सुपर इम्पोजिबल नहीं है। आपको दिख रहा है? किसी के साथ भी, इसके साथ भी सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसके साथ भी सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ये डिफरेंट है, ये दोनों से ही डिफरेंट है, दोनों से ही डिफरेंट है। दिखाई दिया आपको? दोनों से डिफरेंट है। ना तो ये मिरर इमेज है,
ना तो ये सुपर इम्पोजेबल है, तो ये है क्या? आइसोमर तो है। आइसोमर क्यों? आइसोमर का तो डेफिनेशन ही होता है हैविंग सेम फॉर्मूला, हैविंग सेम फॉर्मूला, सेम नंबर ऑफ एटम, सब कुछ सेम है, पर इसका स्पेशल अरेंजमेंट तो डिफरेंट है। दिस ए, इसको लेट बी कॉल इट सी। इस नए वाले कंपाउंड को सी मान लेते हैं। हम बोलते हैं ए एंड सी, या फिर बी एंड सी आर डाइस्टीरियोमर्स। वैसे तो ये डाइस्टीरियोमर माना जाएगा, डाइस्टीरियोमर। ठीक है, यहां पर आपके पास देखो डाया, डाइस्टीरियोमर। आ जाओ देखना, पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस। स्टीरियो आइसोमर भी है और मिरर इमेजेस भी नहीं है। इसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी सिस ट्रांस इजेड सिन एंटी है, जितने भी है, अगर हमें समय मिलेगा हम इसको भी एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हमारे डाइस्टीरियोमर्स में आएंगे। और यहाँ पर आप देखना, ये ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। डाइस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले ये बात बताओ, क्या समझ में आया कि हम डाइस्टीरियोमर में किसको डालेंगे? जो इनैंशियोमर्स नहीं है उनको हम डाइस्टीरियोमर्स में डाल रहे हैं। दे आर डेफिनेटली, कुछ तो रिलेशन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कुछ तो रिलेशन है ए और सी का, कुछ तो रिलेशन है बी और सी का, पर क्या है उसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमरिज्म। ठीक है, या फिर ये डाइस्टीरियोमर्स है आपस में। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? व्हाट आर डाइस्टीरियोमर्स? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लास्ट है हमारा, इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स। व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स? इसमें आप देखना, ओवरऑल क्या होगा, आपको ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर्स तो मिलेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर्स आपको दिखाई देंगे। लेट्स से ये CH3 है, ये Cl है, ये H है, ये Cl है, ये H है, और ये CH3 है। बहुत ध्यान से देखना, ये वाला जो सेंटर है इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला सेंटर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिखाई दिया? यहाँ पर देखना, इसकी चार वैलेंसी डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। चार वैलेंसी डिफरेंट। यहाँ पर भी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये मिला के अलग है। चारों डिफरेंट है। तो ये दोनों भाई ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर तो है, बट आपको अगर देखना चाहो तो यहाँ पर आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगा, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई दिया। कंपाउंड हैविंग ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर बट ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये बात समझ में आई? ये आपके मीजो कंपाउंड है, कि ओवरऑल कंपाउंड आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या मीजो कंपाउंड समझ में आया? ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा कि इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो ऊपर तुम्हारे पास है, नीचे तुम्हारे पास है, बट ओवरऑल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं। डायस्टीरियोमर्स, एनांशियोमर, किसी को डाउट है इसमें? No. नो ठीक है, सर। ये सारे शब्द आते हैं चैप्टर्स में। अब मैं आपको रेसमिक मिक्सचर बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा देखा जाता है ना। मैं आपको ऑप्टिकली एक्टिव में दो और केस समझाने वाला हूँ, पर इन पे भी क्वेश्चंस आने के रेयर चांसेस है। ये आपको एम कैप्स में मिलेगा। ठीक है, और ये 2016 में आपका नीट में पूछा गया था, जब आपका पेपर लीक हुआ था। ठीक है, तो पर मैं ये दोनों आपको एक बार एक आइडिया दे दूंगा कैसे होते हैं, फिर हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक वाला भी। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर समझते हैं। व्हाट इज अ रेसमिक मिक्सचर? मिक्सचर तो आप समझ में आ गया होगा आपको, रेसमिक मिक्सचर तो मिक्स कर दिया होगा आपने दोनों। अगर आप 50% किसी का डी एंड 50% किसी का एल ले लो, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा मैं अगर आपको बोलूं, अगर आप इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ टू इनैंशियोमेरिक पेयर ले लो, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर, इनैंशियोमेरिक पेयर, तो क्या होने वाला है? अगर आपने इसमें ये लिया
लेट्स से आपके पास ये ए है, इसको बना भी लेते हैं। ये आपके पास जल्दी से देखना, ये इनैंशियोमर है CH3 Cl Br I, ये इसका इनैंशियोमर इधर आ गया CH3 Br Cl I, ठीक है। ये दोनों इनैंशियोमर है, ये ए है ये बी है। अगर आपने डब्बे में रखा, लाइट को डाला, तो ए की वजह से लेट्स से 45 डिग्री का बेंड है। आपने जैसे ही इसी में बी को डाला, बी की वजह से 45 डिग्री का इस तरफ बेंड है। अगर आपने 50% मिक्स करके मिक्सचर इन दोनों का, लेट्स से दिस वाज डी, ये राइट की तरफ करता है, लेट्स से दिस वाज एल, अगर दोनों का 50-50% लिया और एक मिक्सचर क्रिएट किया, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लाइट क्या करेगी, किधर जाएगी, सोचो। स्ट्रेट पास करेगी। देखो, ये वाला उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, दूसरा वाला उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली लाइट क्या होगी? सीधे चली जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर आपके पास क्या होगा? बिल्कुल सीधे चला जाएगा। ऐसा लगता है कि ओवरऑल क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मोल ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। The mixture is optically inactive because rotation of one isomer is cancelled by the other. Separation of D and L form from the isomixture is known as resolution. इस इस तरीके को रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन मींस सेपरेशन ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अगर रेसिमिक मिक्सचर बनाओगे तो रेसिमाइजेशन बोला जाएगा। दोनों अगर 50-50% ले लिया, अगर आपने दोनों को हाफ हाफ ले लिया, तो रेसिमिक मिक्सचर होगा। इनैंशियोमेरिक पेयर होना चाहिए, एक ऊपर खींचेगा दूसरा नीचे खींचेगा। सेपरेशन को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं। एक बार आप चेक कर लो इस पेज को, किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दे। हाँ जी, डन। आर वी क्लियर? रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? यस सर। Yes, sir. चलो जी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन, जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होते तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनके बारे में देखने जा रहे हैं हम। इनको बोलते हैं एलीन्स, ठीक है। पहला जो है आपके पास एलीन है। देखना जी, सबसे पहला वाला क्या है आपका? एलीन। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट देख लो। सी डबल बॉन्ड सी, आपके पास CH3 सी एच और एच, पहले आपको दिख रहा होगा। इसमें तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? ये तो प्लेनर है, ये तो एक प्लेन पे आ जाएगा। प्लेनर है, आप इसको बीच से, तो ये प्लेनर है, ठीक है। अब इसको ऐसे बीच से खोल देना, ऐसे ये देखो, बीच से खोल दिया।
आप इसको बीच से फाड़ दोगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से कट कर दो, लेकिन ये दो इक्वल हाफ निकलेंगे, दिखाई दिया है ना। तो आप इसको बीच से, प्लेनर चीज को हमेशा से बीच से कट किया जा सकता है। यहाँ बीच से कट करते ही ये दो इक्वल हाफ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत आती है जब यहाँ पर एक से ज्यादा होते हैं। देखना कैसे, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन और ये तीन कार्बन, जैसे आपके दो डबल बॉन्ड आ गए, अब देखना क्या होगा। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, या ये वाला स्पीशी क्लोरीन, ऐसे करके ले लिया। चलो हाइड्रोजन से करके दिखाते हैं। ये आपके पास है, ये तो एक प्लेन पे है, ये दूसरे प्लेन पे। इसको समझना पड़ेगा आपको भाई। आप देखना, सर लोग देखना, ये पेपर दिख रहा है, ठीक है। अगर सी डबल बॉन्ड सी लूंगा तो वो प्लेनर होगा इस तरीके से। आप इमेजिन कर सकते हो, इस तरफ कार्बन है, मैं इसमें लिख दे रहा हूं आपके लिए। ये आपके पास कार्बन है, ये आपके पास कार्बन है, ठीक है। ये दिखा आपको, ये कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्लेनर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये प्लेनर वाली चीज दिखाई दे रही है सबको, कैमरे में देख के बताओ। चलो मैं इसको हटा के दिखाता हूँ और अच्छे से। ठीक है, देखा सबको, ये आपके पास है। अगर इसी में आपके पास क्या है, ये वाले को जोड़ दो, ये जो मैं एलीन बनाने जा रहा हूँ ना, वो ये है। आपको दिख नहीं रहा होगा, एक प्लेनर, दूसरा वाला प्लेन इस तरीके से। ये जो बीच में आपने जोड़ा हो ना, ये बीच वाला कार्बन है। जैसे आप बीच वाले कार्बन को लोगे ना, आपको दिखाई देगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन गया ये, जो मैं इसको, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। आई बात समझ में? आर्ट एंड क्राफ्ट यस सर। का टीचर लग रहा हूं मैं। चलो जी, आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये आपका कुछ बनने वाला है। ठीक है, ये है। अरे यार, हंसी नहीं रहा है। हाँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बीच वाला कार्बन है। अब जब बीच वाला कार्बन है, ये आपने ऐसे लिया, तो दो हाइड्रोजन तो प्लेन पे आएंगे, बाकी दो हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन, ऊपर और नीचे जाएंगे। तो आप जब इसे कट करोगे तो आप इसे ऐसे कट करोगे, तो ये प्लेन आधा कट होगा, और फिर ये वाला चीज आधा कट होगा, बीच से ये कट होगा। सही बात समझ? ऐसे करके कट होगा। दिखाई दिया मैं क्या बताना चाहता हूँ? अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस से। आया समझ में सबको मैं क्या बता रहा हूँ? Yes. यस सर। देखिए, ये एलीन की बात हो गई। देखना जी, ये जब आपने एलीन में किया, जैसे आपने कन्वर्ट किया यहाँ तक, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इसके हाइड्रोजन एक ऊपर और एक ऐसे ऐसे बाहर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि दो वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो, अब इसको देखना, आप कट करके देखना, अगर आप यहाँ पर ये जो है आपने लिया है, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लोगे, तो जब इसे कट करोगे, आप इसे ऐसे करके कट करोगे, तो इसमें दिखा, यहाँ से कट करने पे, ऐसे कट करने पे दो तरफ तो सेम ही चीज आ गई। तो ये जो वैलेंसी है यहाँ पर, अगर आप CH3 लोगे, ये CH लोगे, H लोगे, देखा डिफरेंट है। और यहाँ पर भी ये चीज CH3 है। ये दोनों तरफ चीजें जो है ना, ये एंड पे ये सेम नहीं होना चाहिए। एलीन्स में ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम हो गया, तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसे कट होगा, सेम आ जाएगा। बट इस बार आप कट करोगे, जैसे ही कट करोगे, पूरा ये हाइड्रोजन अलग, ये CH3 अलग, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई, कट वाली बात? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नम्रता कोई दिक्कत? सताक्षी, सिमरन कोई दिक्कत बच्चे? नो यस, सर। तो ये कट वाला फिर से बताओ। कट वाला फिर से बता दो। ओके बच्चे, ये समझ में आ गया ना मैं ये जो बता रहा हूँ? ये क्लियर है, ये जो मैंने डायग्राम बताया इधर? यस सर। ठीक है।
जो देखो इसको जब मैं कट कर रहा हूँ तो अगर मेरे पास यहाँ से कट किया तो ये बीच से कट जाएगा, ये वाला पार्ट ये जो है ऐसे बीच से फट जाएगा पूरा ऐसे, ये बीच से फटेगा। तो अगर यहाँ पर सेम हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हुआ तो ये तो सेम आ जाएगा ना कट के, है ना। ये यस देखो यहाँ से कट गया तो अगर यहाँ पर ये वाला स्पीशी अलग होगा ये अलग होगा तो ये सेम नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज डिफरेंट होगा, ताकि जब मैं इसको कट करूं पूरा ऐसे करके तो ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर। देखो यहाँ पर तो प्लेन आ जाएगा, ऐसे प्लेन पे रख के पूरा कट किया ये तो सिमिलर आ गया, ये भी करेंगे, बस ये जो चीज है ये दोनों चीज डिफरेंट हो जाए बात बन जाएगी। क्लियर। यस पक्का से मैं दोबारा समझा सकता हूँ, ठीक सर। ठीक है। मैं आपको अगर ऐसा है मैं एक और चीज भी दिखा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको। यस यस सर। सर। मैं आपको बाइफिनाइल का ही है यहाँ पे, बाइफिनाइल का, इसमें एलीन्स का शायद से नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप नहीं एंटियोमेरिक पेयर्स ऑफ एलीन्स। ठीक है, आप तो दिख रहा होगा ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। आया समझ में मैं क्या बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। इसमें इतने से ही बना हुआ है। आया समझ में, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यस सर। ये clear है ना, ये यस वाला सर। चीज है, ये मिरर इमेजेस है। पर इसमें आपने क्या ध्यान दे रहा है, आपने ध्यान देना है कि ये दोनों पोर्शन जो इसके एंड के हैं ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। यही हमने यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे एलीन में ये दोनों पोर्शन डिफरेंट होने चाहिए, और हमने लिखा था इवन नंबर ऑफ बॉन्ड एक्टिव, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इनएक्टिव। इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एक्टिव एंड इवन नंबर ऑफ कार्बन इनएक्टिव। तो ये दो तरीके से लिखा जाता है, बहुत ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड दो है तो एक्टिव है, और कार्बन तीन है तो एक्टिव है। क्लियर। ये एलीन्स हो गया। एलीन्स के बाद बाइफिनाइल। देखो जी, बाइफिनाइल में बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग आपके पास कुछ इस तरीके से। मैं आपको ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग हो गई, गंदी सी लग रही है पर बेंजीन है। ठीक है, उसी तरीके से एक और बेंजीन रिंग हो गई। ये तो बोलो आज मैंने अपने कुत्ते का सामान खरीदा था बहुत सारा, पता है मुझे पता नहीं था डॉग्स को भी फीवर आता है। मेरे मेरे डॉग को फीवर हो गया है, मुझे लगता है मेरी वजह से ही हुआ है। ठीक है, आ जाइए देखना, ये आपका दो बेंजीन है, दिखा आपको दो बेंजीन, ये बाइफिनाइल है, और ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी। बाइफिनाइल दिखा, बाइफिनाइल। अब ये जो बाइफिनाइल है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे यार, इजी टू रोटेट। ये दिखाई दिया बाइफिनाइल में, आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ बाइफिनाइल क्या है। ये देखो बाइफिनाइल, चलो ये अभी इधर से देख, कोई बाइफिनाइल दिखा आपको बाइफिनाइल, यस सर। व्हाट इज बाइफिनाइल। तो आपका ये जो बाइफिनाइल ये ऐसे, और ये ऐसे आराम से देखो, ये ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है यहाँ पर। अगर अगर आपने इसकी ऑर्थो पोजीशन, व्हाट इज अ ऑर्थो पोजीशन, आप लोग इधर देखना, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। अगर बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हो, जब तक नहीं लगा है तब तक नहीं बोल सकते, अगर बेंजीन पे कुछ लगा है तो इस पोजीशंस को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ऑर्थो पोजीशंस। ऑर्थो, ठीक है।
तो अगर आपने ऐसे करके जोड़ा और इसको ऐसे करके देखा तो दीज आर ऑर्थो पोजिशंस, है ना। ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप बल्कि ग्रुप लगा दो, ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप बल्कि ग्रुप ऐड कर दोगे तो पता है क्या होता है, जैसे अभी ये ना, तो ये मुड़ नहीं पाते। अगर यहाँ पर ऐसे करके कांटे, ऐसे बड़ी बड़ी चीजें लगी, देखो ऐसे बड़ा बड़ा कुछ लगा हुआ है, तो ये जब तुम जो ये करोगे ना, ऐसे रिपल्शन होगा इसके बीच में कुछ इस तरीके से। देखना मेरी उंगलियों को, देखना आप लोग, ये बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, दिखा। अगर आपने ऑर्थो पोजीशन पे कुछ कर दिया और ये बल्कि ग्रुप, तो ये दिखा आपको रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। देखो ये दोनों एक प्लेन पे नहीं आ पाएंगे, दिखाई दिए। Yes. ऑर्थो ऑर्थो वाले लड़ेंगे तो ये दोनों एक प्लेन पे नहीं आ पाएंगे, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अब रिंग का रोटेशन रुक जाता है। क्या ये दिखा, अगर ऑर्थो पे आपने दोनों तरफ कुछ कुछ लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक कर दिया, तो इनका जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप ऑर्थो पे पोजीशन लगने की वजह से घूम नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे। क्या ये ऑर्थो वाली बात समझ में आई कि नहीं आई सबको। Yes, ये sir. घूम नहीं पाएंगे। Yes, देखा, sir. ये रिपल्शन होगा, ये वाली चीज यहाँ पर लिखी कि दिस विल बी रिपल्शन। अगर वो ऐसे करके रहते हैं देर विल बी नो रिपल्शन, ऐसे करके रहेंगे देर विल बी नो रिपल्शन, ऐसे रहेंगे तो यहाँ पे बहुत रिपल्शन होगा सामने सामने। देखो, तो हम क्या करते हैं, अगर आपने बाइफिनाइल पे, ये देखो, ये जो तुम्हारे पास ए बी यहाँ पर लगा रखा है, इसको छोड़ के सिंपल इसमें आ जाते हैं। अपने कोर्स में जो उतना देखते हैं, अब देखना जी, ये दो बाइफिनाइल हो गई, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई। आपके पास ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई, बाकी कुछ भी हो सकता है। बात है ऑर्थो पे ही लगा होना चाहिए। अगर ए बराबर बी नहीं होगा, देखो ये इस तरीके से, आर भी क्लियर कि ये ऐसे फंसेगा, ये ऐसे फंस जाए, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसको देखो तो ये वाला जो मेरा हाथ है ये तो प्लेनर है, तो इसको तो बीच से काट देंगे हम लोग, इसको बीच से काट देंगे। जब हम इसको काटेंगे तो अगर ये वाली चीज मेरे पास डिफरेंट हुई तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव, देखो। वरना तो सिमिलर निकल आएगा, तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपने ये वाली रिंग लिया, इसको तो आप बीच से काट दोगे, प्लेनर को आप प्लेन को बीच से काटोगे तो बिल्कुल बराबर निकलेगा। आपके पास यहाँ पर दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट है, तभी जब आप इसको बीच से कट करोगे तो ये दो अलग अलग हाफ में निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई। अब बात है कि सर ये दोनों क्यों होने चाहिए। लेट्स से अभी एक्स और वाई डिफरेंट है, ये एक्स है ये वाई आपने कट किया, ये दोनों डिफरेंट है। आपने इसको ऐसे घुमा दिया और ये ऐसे कर दिया, अब ए और बी ऊपर आ गए ना। अगर ए और बी ऐसे ऊपर आ गए, आप इसको भी कट करोगे तो ए और बी अगर सेम हो गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ए और बी भी सेम नहीं होने चाहिए और एक्स और वाई भी सेम नहीं होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आई। दिस इज ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल। बस ये बहुत ज्यादा है जो हमारे कोर्स में आ सकता है। क्या किसी को डाउट है इसमें। हाँ No, जी, sir. ठीक है। हाँ, ये हम देख लेते हैं बाइफिनाइल, ये रहा हमारे पास। ए बराबर ओनली इन द अबव केस बाइफिनाइल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एज रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास सबसे मुश्किल वाले केस हो गए। देखिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इनएक्टिव, ये देखा आपको, बी आर एक्टिव। ये तुम्हारे पास क्या है, इसमें ये एक्टिव, ये वाला तुम्हारे पास ऑप्टिकली एक्टिव। देखा, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाई दिया किसी को। बी आर दोनों में सेम है। अब आप सारे क्वेश्चन लगभग लगभग कर ले जाओगे। अब हम लोग आराम से ऑर्गेनिक चालू कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, आज आपने वापस से होमवर्क सुनो सारे लोग, ठीक है। होमवर्क, ये होमवर्क में आपने आज जाके ये वाला चीज पढ़ना। अभी मैं आगे आपको 10-15 मिनट और पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पर ये जो आपने देखा ना ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये देखो, ये वाला पेज देख लो सारे लोग। इससे पहले कुछ समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, आपने बस ये सब चीजें देखनी है यहाँ से। ये पेज देख लो कौन सा है, यहाँ पर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलो एल्केन हैलो एरीन्स में है। चैप्टर फर्स्ट है आपका बुक 2 का, ये पढ़ना है।
मॉलिक्यूलर सिमेट्री कायरलिटी पढ़ना है। एनांशियोमर क्या होता है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है। स्टीरियो सेंटर इसकी जहाँ पे कार्बन सिमेट्रिकल है, कायरल कायरलिटी है कायरल, ठीक है। रोटेशन ए कायरल, enantiomer rotating by 180 degree, non superimposable, racemization, ठीक है। रिटेंशन और इन्वर्जन तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। ये 2 पेज, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 पेज पढ़ने हैं आपने, ठीक है। अच्छे से पढ़ने हैं, मन लगा के। क्लियर? ओके सर। चलो जी, आगे चले हम आज वापस से शुरू करने जा रहे हैं अपना, हम जीओसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिक मान के चलते हैं कि अब ऑर्गेनिक वापस से शुरू हो गया है, ठीक है। चलो जी, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके पास किसी भी कोई भी रिएक्शन को अगर आप ले लो तो उसमें एक चीज होती है, लेट्स से आप किसी टेस्ट ट्यूब को लेके चलो, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास जो होता है वो होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेटेड नॉर्मल जो भी कोई ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें आप रिएजेंट डालते हो। जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चीज पड़ी है उसमें रिएजेंट डालते हो, रिएक्शन चालू हो जाती है। रिएक्शन कैसे चालू होती है, बॉन्ड टूटते हैं बनते हैं, बॉन्ड नए पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे, तभी हमारे पास बीच में उस दौरान जब नए बॉन्ड टूट रहे हैं, सॉरी पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, उसके बीच में हमारे पास कुछ चीजें बनती हैं जिनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। हमने अब काइनेटिक्स पढ़ रखा है तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग बीच में जो स्पीशीज बनती हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन उनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट के हिसाब से प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दो चीजें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं। अगर नहीं बन रहे किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन बहुत बढ़िया मानी जाएगी, बट जनरली वहां पर हमारे पास एज अ रूल ऑफ थंब बाय प्रोडक्ट हमेशा होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंटरमीडिएट, ठीक। तो सबस्ट्रेट क्या, इट इज द स्पीशी ऑन विच सप्लाइज द कार्बन ऑन विच द अटेंशन इज फोकस्ड। तो जिस पे अटैक हो रहा होता है, जो सारा चीजें हमारा लाइमलाइट में होता है, वो सबस्ट्रेट है। द अदर स्पीशीज कॉल्ड द रिएजेंट, दिस में ऑल्सो कंटेन कार्बन, ये हो सकता है। When both are mixed, old bonds are broken and new bonds are formed. रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप जिसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को, एनर्जी ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज के बॉन्ड टूट कैसे रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन रेट, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। काइनेटिक्स इज रेफर्ड टू एज रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड तुम्हारा एक्सप्लेनेशन कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोला जाता है। क्या ये वाला पेज सबको क्लियर है? आई थिंक ये सब तो बताइए सबको, है ना। हमारे पास क्या, Yes. अल्काइल ग्रुप्स एंड देयर सिंबल आर। व्हाट आर दीज अल्काइल ग्रुप्स? देखना जी, आपके पास मीथेन से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, इसको मिथाइल बोलते हैं। ये सारे आपके सबस्ट्रेट हो सकते हैं। आपने ईथेन से एक हाइड्रोजन बोला, इसको इथाइल बोलते हैं, शॉर्ट में इसको ईटी भी बोलते हैं। प्रोपेन से हटाया इसको प्रोपाइल भी बोलते हैं। ब्यूटेन से हटाया तो इसको ब्यूटाइल भी बोलते हैं। आई होप ये क्लियर है। जो आर, अब जैसे जनरल कोई भी कार्बन चेन को ऐसे आर बोल दिया जाता है कि यहाँ पर कोई तो कार्बन की चेन लगी है, ठीक है। मीथेन और इथेन में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। प्रोपेन में हाइड्रोजन निकालने के अलग अलग ऑप्शन है, यहां से निकालोगे तो एन प्रोपाइल, एन का मतलब जनरली स्ट्रेट चेन की बात हो रही है। आपने बीच से निकाला तो आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। आपने ब्यूटेन में भी आपने ऐसे देखा होगा, एन ब्यूटेन की, ब्यूटेन में CH3 CH2 यहां से आपने निकाल लिया तो ये हो गया एन ब्यूटेन, ठीक है। एन ब्यूटाइल, आ रही बात समझ में। और आपके पास ये वाला, इसको C यहां से वो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या किसी को डाउट है इसमें? आप इसमें एक और चीज भी होता है, ऐसे ये
ये अगर आप इसको देखोगे, ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन या आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल, क्या किसी को डाउट है? ये वाला ग्रुप है ना, ये आइसो है, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ता है। नियो ग्रुप आपको देखा होगा आप लोगों ने, नियो, नियो में ऐसे होता है, ठीक है, इसको नियो पेंटाइल बोलेंगे। पहले यहां तक बताओ, क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। पेंटाइल, ठीक है, ये नियो पेंटाइल। एक बार ये वाला पेज देख लो। आर क्या होता है ये समझ में आ गया ना सबको? व्हाट इज आर? जितना भी अल्काइल ग्रुप है उसको आर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं। बॉन्ड क्लीवेज को देखते हैं। आपने देखा अभी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, अभी आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखा, तो आपको पता चल गया कि बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड क्लीवेज क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड क्लीवेज को देखने का तरीका क्या होगा? एक तो आपका तरीका है होमोलिटिक, एक होमोलिटिक और एक होगा आपका हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में अगर आप देखोगे कैसे होगा, आपके पास ए और बी दो है, यहाँ पर भी ए और बी दो है। जैसे ही यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों ने अपना बॉन्ड अपने पास या अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, इस एरो को बहुत ध्यान से देखना सारे लोग, ये एरो देखना, ये हाफ एरोस दिखे, हाफ एरो लगा रहा हूं मैं, तो बनाने का इसी तरीके से तरीका होता है। हाफ एरो का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ पर जो तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से फुल एरो लगाते, देखा? ये फुल एरो का मतलब होता है जिसकी तरफ लगाते हैं इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन रख लिए। यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो ये आता है ए डॉट बी डॉट। यहाँ पे जब बॉन्ड टूटता है तो ये आता है ए प्लस बी माइनस। होमोलिटिक हेट्रोक्लिटिक का सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको डायग्राम समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाफ एरोस क्लियर है कि क्या है? हाफ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, फुल का मतलब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। क्या हाफ और फुल क्लियर है? यस ठीक है, ये जनरली कहाँ पे होता है? दिस इज जनरली इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। ये हीट और लाइट की प्रेजेंस में होता है जो आपको होमोलिटिक है। या फिर किसी केसेस में क्या हो सकता है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में भी ये बॉन्ड क्लीवेज होता है। व्हाट इज अ परऑक्साइड? परऑक्साइड इस तरीके से, सबसे कॉमन एग्जांपल है बेंजोइल परऑक्साइड। क्या आपको परऑक्सी लिंकेज दिखाई दिया? दिस इज परऑक्साइड। यहाँ पर एक और चीज है, जनरली डेल्टा ई एन बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू 0। जनरली है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या बॉन्ड क्लीवेज में आपको यहां तक समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हीट लाइट, बच्चे हीट और लाइट की प्रेजेंस में जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो कैसा होगा? वो होमोलिटिक होगा। जल्दी से डाउट्स? मुझे लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? No, sir. बाकी सारे लोगों की भी मुझे जरूरत है। यस, Perfect. सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। चलो, ग्रेट। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज में एक और चीज, होमोलिटिक क्लीवेज में जो आपके पास आया, ये जो चीज है इसको डॉट, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। लेट्स से हमारे पास ये था क्लोरीन, क्लोरीन का बॉन्ड था। क्लोरीन के बाहर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर इस बॉन्ड को आपने होमोलिटिकली क्लीवेज कराया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, ये बन गया सीएल। सीएल पे डॉट। अगर ये सीएल पे डॉट लग गया, जरा देखना ये एक न्यूट्रल स्पीशी है,
ठीक है, इसको न्यूट्रल स्पीशी बोला जाएगा। इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो पेयर्ड नहीं है, न्यूट्रल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होगा बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, और इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल एक ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड नहीं होते हैं, उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। बिकॉज ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पेयर करने की कोशिश करता है, और इस वजह से आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास हाईली रिएक्टिव बनते हैं। क्या ये बात समझ में आई? है ना? ये आपके पास होता है फ्री रेडिकल। आ जाओ जी, मैं इसको बार बार जब भी बताता हूँ मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है। यहाँ पर जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पर डेल्टा ई एन, जनरली क्या यहाँ मैक्सिमम टाइम यही होता है, जो डेल्टा ई एन है बिटवीन ए एंड बी दैट इज ग्रेटर देन 0, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सेकेंड, यहाँ पर सॉल्वेंट प्लेज अ मेजर रोल। सॉल्वेंट का बड़ा मेजर रोल होता है यहाँ पर, मतलब सॉल्वेंट काफी खास काम करता है। सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये काम बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान कैसे हो जाता है, आप देखो नमक की बात कर लो, नमक को आप तोड़ने को बोल दिया जाए आप नहीं तोड़ पाओगे, नमक पानी में डालोगे वो 2 सेकंड में डिजोल्व हो जाता है Na+Cl- में, 1 सेकंड में। है ना, कि ये काले काम में किस कौन मतलब पानी बहुत ज्यादा बड़ा गेम प्ले कर रहा है उसको तोड़ने में। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यहाँ पर जो चीज बनती है, यहाँ पर एक कार्बोकेटायन या फिर यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, एक यहाँ पे कैटायन और एक यहाँ पे एनायन का पार्टिसिपेशन होता है। ये यहाँ से एक चीज ऐसा निकल के आता है, कैटायन और एनायन। क्या कोई डाउट है इसमें? कैटायन और एनायन वाली बात, है ना? अगर कार्बन के साथ हो ये, अगर कार्बन के साथ हो तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, और अगर कार्बन के दूसरे पार्ट से तो इसको बोलते हैं कार्बेनायन। क्या किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, नो। होमवर्क सेकंड, समझो ये आज हमने होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज तक देख लिया। जिसके पास भी नोट्स है उसने वो रिवाइज करने जहां से भी है। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपने ये नहीं लेना है तो अलग। आज से सुनो, हमें एक एक्स्ट्रा चीज करनी है, हम ये करने जा रहे हैं। ये देखो जीओसी का है ये कॉपी, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अगली क्लास में पहले मैं ये वाले 2 क्वेश्चन जो है ना, ये 3 क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड करोगे तो मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन इसके डिस्कस करूंगा। और एनसीईआरटी में अगर आप जीओसी खोलोगे, ठीक है, ये जीओसी है, इसमें आपके पास एनसीईआरटी के अंदर के जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स दिखे आपको, ये दिखे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 1 2 3, आज का होमवर्क प्रॉब्लम 1 2 3, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी आपको प्रॉब्लम यहाँ तक दिख रहे हैं, ये पूरा 3D रिप्रेजेंटेशन तक, ये येलो वाला पोर्शन, ये प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम, ये वहां तक प्रॉब्लम 1.8 तक, ये वाले जितने क्वेश्चंस हैं, नॉमेनक्लेचर यहाँ तक, नॉमेनक्लेचर, जिसको नॉमेनक्लेचर में डाउट है वो डिस्कशन भी हो जाएगा। आपने 12.2, आपने यहाँ तक के एग्जाम्पल करने हैं, ये 10 एग्जाम्पल करने, ये 10 एग्जाम्पल करने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 5 क्वेश्चन करने, तो करीबन 15 to 20 क्वेश्चंस का काम है। और आपने ये वाला चीज रिवाइज करना है। ठीक है, आज आपने इतना काम करना है, कल हमारी वापस से 9:30 बजे क्लास है। कल तो रख सकता हूँ ना मैं?